देश में जब से एग्जिट पोल प्रकाशित किए गए हैं तब से एक पक्ष की तरफ निराशा तो एक पक्ष की तरफ उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच सट्टा बाजार ने अपनी फाइनल भविष्यवाणी जारी कर दी है। जैसा दर्शकों हमने आपको बताया था कि 2 तारीख को या 2 तारीख की शाम तक एग्जिट पोल के बाद सट्टा बाजार अपनी फाइनल भविष्यवाणी जारी करेंगे। ये एक अंतिम भविष्यवाणी है और इसी के आधार पर यह डिसाइड होता है कौन सा सट्टा बाजार कितनी सटीक भविष्यवाणी कर रहा है। आपको दर्शकों जैसे पता ही होगा कि 7वां चरण का चुनाव अब देश में समाप्त हो चुका है और कल देश के सामने परिणाम होंगे और पता लग जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। इसी बीच इससे सिर्फ एक दिन पहले देश के सभी प्रमुख सट्टा बाजारों ने अपने अंतिम सीटों की जो गणना थी या सीटों के जो अनुमान थे अपने जारी कर दिए हैं और बता दिया है कि इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। आप देखकर चौंक जाएंगे कि ये आंकड़े एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं और जो फलोदी का सट्टा बाजार पहले 300 पार दिखा रहा था अब वो बीजेपी को सीधा सीधा 230 सीटों तक ले आया है। ऐसे ही रोचक 8 सट्टा बाजारों की जो देश में प्रमुख रूप से जाने जाते हैं उनकी जो फाइनल सटीक भविष्यवाणी आई है उसके आधार पर जानेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें कौन सा सट्टा बाजार दे रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सट्टा बाजार एनडीए को कितनी सीटें दे रहे हैं और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें देते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन मुंबई के सट्टा बाजार से। मुंबई का सट्टा बाजार लगातार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए बता रहा है और वैसा ही जो उनका फाइनल समीकरण निकल कर आया है वैसा ही कुछ दिखा रहा है। आपके मुंबई का सट्टा बाजार कहता है कि इस बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 110 से 120 सीटें जीत सकती है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन आपके करीब करीब 260 से 275 नंबर तक पहुंचता हुआ बताया गया है। यानी कि आपके बिल्कुल एंड पर बता रहा है मुंबई सट्टा बाजार की इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। अगर बनी तो बिल्कुल कोने पर बनने जा रही है। जैसा इशारा हम भी कर रहे थे दर्शकों लगातार, ऐसा ही मुंबई सट्टा बाजार अपने भावों को लेकर आ गया है। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए दर्शकों तो एनडीए गठबंधन को लेकर मुंबई का सट्टा बाजार कहता है कि बीजेपी को इस बार 190 से लेकर 200 सीटें मिलने जा रही हैं। वहीं अगर बात की जाए आपके एनडीए गठबंधन की तो एनडीए गठबंधन को 220 से लेकर 240 सीटें देता हुआ मुंबई का सट्टा बाजार बता रहा है। यानी कि मुंबई का सट्टा बाजार कह रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। अगर बनी तो बिल्कुल कोने पर बनने जा रही है और बीजेपी अपने जो जादुई मार्क होता है 272 का यानी बीजेपी एनडीए उससे दूर रह जाएगा। अगली हम बात करते हैं फलोदी सट्टा बाजार की, जिसके लिए जानने के लिए आप में उत्सुकता बेहद होगी। तो फलोदी का सट्टा बाजार जो पहले 300 पार 350 पार लगातार दिखा रहा था, हमने कहा था कि आपको दर्शकों एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है और अभी आपको फाइनल जो इसके प्राइज होंगे वो 2 तारीख को देखने को मिलेंगे। अब फाइनल प्राइज आ चुके हैं और फलोदी का सट्टा बाजार कह रहा है कि इस बार कांग्रेस को 110 से 120 सीटें आपको मिलती हुई देश में दिखाई देंगी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 240 से 250 सीटें देता हुआ आपके फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में बीजेपी को 210 से 220 सीटें देता हुआ आपके फलोदी का सट्टा बाजार दिख रहा है। वहीं अगर एनडीए की हम बात कर लें तो 240 से 253 सीटें आपके फलोदी सट्टा बाजार देता हुआ दिख रहा है। यानी कि फलोदी सट्टा बाजार साफ इशारा कर रहा है कि इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है और देश त्रिशंकु सरकार की तरफ बढ़ रहा है। वहीं हम अगर अगले सट्टा बाजार की तरफ बढ़े तो वो है कानपुर का सट्टा बाजार और कानपुर का सट्टा बाजार कहता है कि इस बार आपके कांग्रेस को 120 से लेकर 130 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 270 से लेकर 290 सीटें देता हुआ बता रहा है। यानी कि कानपुर का सट्टा बाजार साफ कह रहा है कि आराम से इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनने जा रही है और इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो कानपुर सट्टा बाजार के आधार पर तो बीजेपी को कानपुर सट्टा बाजार 180 से 190 सीटें देता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो 240 से 250 सीटें आपके एनडीए गठबंधन को कानपुर सट्टा बाजार दे रहा है। यानी कि साफ कानपुर सट्टा बाजार इशारा कर रहा है कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है। वहीं अगर हम बढ़े इंदौर के सट्टा बाजार की तरफ तो इंदौर का सट्टा बाजार इसके विपरीत परिणाम दिखाता है और इंदौर का सट्टा बाजार कहता है कि कांग्रेस इस बार 90 से 100 सीटें जीत पाएगी। 100 सीटें जीतना उसके लिए इम्पॉसिबल होगा। उन्होंने इम्पॉसिबल शब्द का इस्तेमाल किया है। वहीं अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन को 170 से 190 सीटों के साथ संतुष्टि करनी पड़ेगी।
वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन अगर बीजेपी के अकेले की मार्क की बात करें तो बीजेपी आराम से अपने हाल पर 250 से लेकर 270 सीटें जीत जाएगी। और वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 280 से लेकर 290 सीटें आपको जीतते हुए दिखाई देगा। यानी कि इंदौर का सट्टा बाजार साफ साफ इशारा कर रहा है कि इस बार देश में बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, वो भी आराम से मेजोरिटी के साथ, यानी कि एनडीए की गवर्नमेंट कह रहा है। बीजेपी तो जादुई नंबर तक नहीं पहुंचते हुए बताई जा रही है। आप दर्शकों देख रहे हैं ये एग्जिट पोल से बेहद ही विपरीत परिणाम आपके सट्टा बाजार दिखा रहा है। तो अगर आप देखें तो एग्जिट पोल वर्सेस सट्टा बाजार भी देश में हो चुका है। अब परिणाम किसके सही होंगे ये तो अब कल पता ही लग जाएगा। वैसे अगर हम अगले सट्टा बाजार की तरफ बढ़े तो वो है अहमदाबाद का सट्टा बाजार। और अहमदाबाद पता है आपको दर्शकों गुजरात में आता है और गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, तो वहां पर उनके क्या अनुमान है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अहमदाबाद के सट्टा बाजार की बात करें तो अगर कांग्रेस की सीटों की बात करें तो अहमदाबाद का सट्टा बाजार 100 से लेकर 110 सीटें देता हुआ बता रहा है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 180 से लेकर 195 सीटें अहमदाबाद का सट्टा बाजार दे रहा है। वहीं अगर एनडीए गठबंधन के कॉलम की तरफ बढ़े तो एनडीए गठबंधन के कॉलम में बीजेपी की अगर कुल सीटों की बात की जाए अहमदाबाद सट्टा बाजार के आधार पर तो वो 240 से 250 सीटें जीतता हुआ अहमदाबाद का सट्टा बाजार बता रहा है। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन को 260 से लेकर 275 सीटें अहमदाबाद का सट्टा बाजार दे रहा है। यानी कि अहमदाबाद का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि बीजेपी जो जादुई आंकड़ा होता है, यानी कि एनडीए उनका पहुंच पाएगा, वो जादुई आंकड़े को पार कर लेगा और इंडिया गठबंधन पीछे रह जाएगा। ये अहमदाबाद सट्टा बाजार की तरफ से भविष्यवाणी निकलकर सामने आ रही है। वहीं अगर अगले सट्टा बाजार की बात करें वो भी गुजरात से ही आता है, वो है सूरत का सट्टा बाजार। और सूरत का सट्टा बाजार कहता है कि इस बार कांग्रेस 90 से 98 सीटें जीत पाएगी। वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 180 से लेकर 190 सीटें आती हुई आपको दिखाई देंगी। वहीं अगर एनडीए कॉलम की तरफ बढ़े तो एनडीए कॉलम में आपके सूरत का सट्टा बाजार कहता है कि 230 से लेकर आपके 250 सीटें जीतने में कामयाब होगा आपके बीजेपी अपने अकेले दम पर। और वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन 270 से लेकर 285 सीटें जीतता हुआ दिखेगा। तो ये भी साफ इशारा कर रहा है कि इस बार देश में बीजेपी या एनडीए गठबंधन की सरकार आराम से बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम अगले सट्टा बाजार की तरफ बढ़ें तो वो है कोलकाता सट्टा बाजार। और इसके भी ताजा भाव जारी हो चुके हैं। और ताजा भाव ही नहीं बोलूंगा मैं, ये अंतिम इनकी भविष्यवाणी है और अंतिम भविष्यवाणी इसके बाद तो सटीक परिणाम आने ही वाले हैं कल दर्शकों। वहीं अगर कोलकाता का सट्टा बाजार कहता है कि इस बार कांग्रेस 90 से 110 सीटें जीतने में कामयाब होगी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 250 से लेकर 290 के बीच में कहीं रुकता हुआ दिखाई देगा। यानी कि साफ इशारा कर रहा है कोलकाता का सट्टा बाजार कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, चाहे वो कोने पर भी बने, लेकिन इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनते हुए कोलकाता का सट्टा बाजार बता रहा है। वहीं अगर बीजेपी के कॉलम की तरफ बढ़े तो बीजेपी को ये अपने आधार पर कोलकाता का सट्टा बाजार 210 से लेकर 230 सीटें देता हुआ दिख रहा है दर्शकों। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन के खाते में 250 से लेकर 270 सीटें आपके देता हुआ कोलकाता का सट्टा बाजार बता रहा है। कोलकाता का सट्टा बाजार ये तो कह रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आराम से बन रही है, लेकिन ये भी इशारा कर रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट भी बन सकती है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो जादुई मार्क है 272, उससे सिर्फ 2 ही नंबर कम आपकी कोलकाता का सट्टा बाजार दर्शकों दे रहा है। वहीं अगर हम अपने अंतिम सट्टा बाजार की तरफ बढ़ें जो देश के प्रमुख सट्टा बाजार थे, 7 हम आपको बता चुके, 8वां ये सट्टा बाजार है। ये आता है करनाल से। करनाल आपके हरियाणा में है और हरियाणा में इस बार विपरीत हवा देखी जा रही है बीजेपी के खिलाफ। तो करनाल का सट्टा बाजार कह रहा है कि इस बार कांग्रेस देश में 100 से 120 सीटें अपने दम पर जीत पाएगी। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 240 से लेकर 260 सीटें जीतता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं अगर आप बीजेपी के अपने आधार पर सीटों की बात करें जो अपने दम पर बीजेपी जीतेगी करनाल सट्टा बाजार के आधार पर, तो वो 230 से लेकर 240 सीटें देता हुआ दिख रहा है बीजेपी को। वहीं अगर आप टोटल सीटों की बात करें अपने एनडीए के गठबंधन के दम पर, तो एनडीए गठबंधन के दम पर 260 से लेकर 275 सीटें जीतता हुआ बता रहा है। यानी कि करनाल का सट्टा बाजार इशारा कर रहा है चाहे कोने पर ही सही, इस बार बीजेपी गवर्नमेंट बनते हुए आपको दिखाई देगी। तो दर्शकों ये थे देश के प्रमुख 8 सट्टा बाजार जहां पर हमने बताया कि ताजा भाव क्या चल रहे हैं।
ये फाइनल प्राइस है, इसके बाद कोई भी प्राइस नहीं आने वाला है और इन्हीं प्राइस के आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा सट्टा बाजार सटीक हुआ, कौन सा सट्टा बाजार गलत हुआ। पहले के जो अनुमान थे वो ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन ये फाइनल प्राइस है और इसी के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा सट्टा बाजार कितना सटीक आपके साबित होने जा रहा है। वीडियो के अंत में आपको हम डिस्क्लेमर देते हुए बताएं कि सट्टा बाजार एक अंतिम परिणाम नहीं है। अंतिम परिणाम 4 तारीख यानी कल ही आने वाले हैं दर्शकों, तो वही अंतिम परिणाम माने जाते हैं। ना एग्जिट पोल अंतिम परिणाम है, ना सट्टा बाजार अंतिम परिणाम है। अंतिम परिणाम आपको चुनाव आयोग के द्वारा कल ही बताए जाएंगे, तो वही अंतिम परिणाम होता है। वैसे आपको अगर इस वीडियो में देखने को मिला है कि एग्जिट पोल से बेहद ही विपरीत आपके सट्टा बाजार परिणाम दिखा रहे हैं। सभी सट्टा बाजार लगभग कोने पर ही सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन की हो चाहे एनडीए गठबंधन की हो। अंत में आपको डिस्क्लेमर देते हुए हम ये बता दें कि दर्शकों, हम किसी भी सट्टा बाजार की खबरों की पुष्टि नहीं करते हैं और आपका इसमें लगातार आपकी रुचि बनी हुई होती है। रुचि बनी होने की वजह से हमको ये बताना पड़ता है और आपको अपडेट देनी होती है। आपके लगातार कमेंट आ रहे थे कि हमको अंतिम प्राइस जरूर बताइएगा, तो हमने आपको अंतिम प्राइस विभिन्न सट्टा बाजार के आधार पर बता दिए हैं और बता दिया है कि इस बार क्या स्थिति सट्टा बाजार दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है दर्शकों कि कौन सा सट्टा बाजार इस बार सटीक साबित होगा और ये भविष्यवाणियां एकदम से जो बदली हैं उस पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन है वो दबा लीजिए। अभी के लिए दर्शकों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको किसी ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।